स्कूल खुल चुके हैं, अभिभावक भी तैयार, लेकिन बच्चे इसके लिए मानसिक रूप से क्या तैयार हैं? कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूल बंद रहे। बच्चों के सामने ऑनलाइन पढ़ाई एकमात्र विकल्प रही, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखने को मिला। स्क्रीन पर उन्होंने कितना पढ़ा कितना नहीं, ये तो हमें भी नहीं मालूम और ये बात उन्हें भी अच्छी तरह से नहीं पता, क्योंकि उतार चढ़ाव के कारण बच्चे पहले से तनाव में है। इसलिए पढ़ाई का दबाव बनाने की बजाय यदि अगर हम उनकी परेशानियों को समझें तो उसका हल भी निकल सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए स्क्रीन पर पढ़ाई करना आसान नहीं रहा। एक और जहां उनका अधिक से अधिक समय स्क्रीन के सामने गुजरा, वहीं वो खेल कूद से भी विचलित रहे। अपने मेल जोल ना होने से वे घरों में कैद होकर रहे। उनका विकास भी कहीं ना कहीं रुका ही है। ऑनलाइन कक्षाएं तो थी, लेकिन बच्चों के सीखने की क्षमता और प्रदर्शन में कमी तो आई है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर की सुविधा अगर ना होती या कुछ तकनीक में कमजोरी होती तो उनकी पढ़ाई भी प्रभावित अवश्य होती है। क्लासों को एक नए अंदाज में क्लासरूम वाली सजगता, टीचर के प्रश्नों के लिए तैयार रहना, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज तो लुप्त ही हो गई थी। ऑनलाइन कक्षा में उन्हें नोट्स लिखने का समय भी नहीं मिला। इसका असर भी पढ़ाई पर हुआ, क्योंकि वर्कशीट्स आती थी और बच्चे उसी से करते थे। उनकी लिखने की क्षमता तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। इसलिए अभिभावकों को उनकी समस्या को समझना भी चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए। लंबे समय तक घर में रहने के कारण बच्चों की दिनचर्या अव्यवस्थित रही। इसलिए परीक्षा और स्कूल के लिए अभिभावकों को दोबारा बच्चों के साथ काम करने की जरूरत है। समय सारणी इसलिए आपको बनानी ही पड़ेगी, यानी टाइम टेबल, एक योजना बनाएं, उसके साथ गतिविधियां भी रखें, यानी एक्टिविटीज। इससे शारीरिक व्यायाम और ध्यान के लिए समय निकालें तो उसमें एकाग्रता और सजगता दोनों ही आएंगी। कक्षा ऑनलाइन होने से पहले बच्चे कोचिंग जाते थे, जिससे उनकी काफ़ी पढ़ाई कमज़ोर हुई। पर अब जिम्मेवारी अभिभावकों की है, उन्हें डांट कर या उन्हें हर समय टोक कर ना पढ़ाएं। इसी प्रकार बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं। उसके साथ सिर्फ पढ़ाई की बातें न करें, बल्कि उनकी पसंदीदा और नापसंद चीज़ों के बारे में भी बात करें, ताकि उनका आत्मविश्वास और मजबूत हो। न तो अभिभावक अंकों की दौड़ में शामिल हों और न ही उन्हें कभी यह होना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमें कौशल बना रही है, हमें हमारे अंदर कुशलता ला रही है, न कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंकों में हमें पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई करने का सबसे बड़ा नुकसान तो बच्चों के लिखने पर हुआ, क्योंकि उस समय वर्कशीट्स आती थी। बच्चे नोट्स बनाने की हैबिट ही भूल गए, उनको ये आदत बिल्कुल ही छूट गई। इसलिए परीक्षा में समय पर पेपर पूरा करना ये भी एक चुनौती ही है। इसलिए इसका अभ्यास अब लिख लिख कर करें, यानी जब याद करते हैं तो उसे लिख लिख कर करें। दिमाग के घोड़े फिर से पढ़ाई की गति से तालमेल बैठाने लगे। इसलिए दिमागी कसरत भी तो जरूरी है, लेकिन इसका ताल्लुक पढ़ाई से ना हो। कुछ गेम्स खेलें, पढ़ाई से ब्रेक भी मिलेगा और उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। आउटडोर गेम अवश्य खेलें। सकारात्मक सोच नकारात्मक विचारों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे स्कूल में और पढ़ाई के दौरान इसी तरह से सकारात्मक रहें तो उन्हें योग और प्राणायाम तो अवश्य ही कराएं, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ाई उनके साथ अनूठे तरीके से करेंगे तो रिजल्ट तो अवश्य ही अनूठा ही आएगा। तो इसलिए अभिभावक अब बच्चों के साथ खुद तैयार हो जाएं नई चुनौती के लिए।